ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2023 बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम बच्चे बड़े गफलत में रहते हैं, प्रश्नों में मूंझते रहते हैं, क्या क्यों कैसे, है ना। ये WH फैमिली में घूमते रहते हैं। तो लेकिन बाबा कहते कि सिंपल है, सिर्फ मन को मेरे में लगाओ, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बाप को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो बाबा कहते बाप को याद करते रहो और अपने कर्म करते रहो। कर्म तो करना बहुत ज़रूरी है ना। और बाबा कहते तुम बच्चे कौन हो? कौन हो तुम बच्चे? गॉडली स्टूडेंट हो। और कौन हो? ओबीडियंट सर्वेंट तो बाप है, स्टूडेंट है, ओबीडियंट स्टूडेंट है। और सोचिए क्या है आज बाबा क्या कह रहा है कि मेरे बच्चे कौन है? मालिक है। ठीक है ना, बच्चे बालक सो मालिक है। तो बाप भी क्या कहता है कि मालिक बनने वाले बच्चे हैं, तो बाप उनको नमस्कार करता है। ठीक है, तो बाबा कहते कि जितना हो सके मैं अपने बच्चों को अधिक से अधिक ऊंचा बनाता हूँ। ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे बाप के बच्चे कैसे होंगे? ऊंचे से ऊंचा। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे कमी कमजोरियां हैं ना। इस समय तो बाप हमें उन शक्ति भरने के लिए आया है। आज की मुरली में गीत भी यही है कि निर्बल से लड़ाई बलवान की, है ना। तो आत्माएं कैसी हो गई हैं? निर्बल हो गई हैं, और बाप आकर के हम आत्माओं को बलवान बना रहे हैं। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मनाभव रहो। प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मनाभव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। आज का प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि वे ज्ञान क्योंकि वो हमारा बाप है। तो बाप कभी कहते हैं कि मेरी पूजा करो? दुनिया में भी कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरअहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है। बाप के पैर हैं? जिसको तुम धुलाई करो, तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। मुरली से पहले गीत बजा, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच। शिव बाबा निराकार है, और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाने के लिए बाबा कहते साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर हैं, श्री कृष्ण को भी पाँव हैं, पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर हैं नहीं, जो तुमसे पैर धुलवाऊं वह पूजा करम। शिवलिंग को पैर हैं? नहीं है ना। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना,
गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं है। शिव बाबा को पैर नहीं है, क्यों नहीं है? बिंदु रूप है, निराकार है। गुड। तो बाबा कहते शिव बाबा को पैर नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलवाऊंगा? अब बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। बाप माताओं की वंदना कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं? खड़े होकर नमस्ते। जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरअहंकारी कितना है? बाप की क्या महिमा है? निराकार और निरअहंकारी कह रहे हैं कि कितना है। पूजा की तो कोई बात ही नहीं। मोस्ट विलवेड चिल्ड्रन, कौन हो? मोस्ट विलवेड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं। मोस्ट विलवेड माने सर्वप्रिय हैं, जो अति प्रिय हैं। तो कहते हैं मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाले हैं। ये सारी बेहद की बात है। तभी बेहद का बाप आते हैं और बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया। गाया भी हुआ है सर्व का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है। माने मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का दाता कौन है? एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये एक ही बार आते हैं, जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं। तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है और राम राज्य भी भारत में है। ये बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। ये कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवान वाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब सालीग्राम। आत्माएं सब कौन है? सालीग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, सालीग्राम तो अनेक हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालीग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है। देवियों की पूजा तो हर वर्ष होती है। यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं, सालीग्राम मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। सालीग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना
पतितों को पावन बनाती हो। कौन हो? आज बाबा ने टाइटल दिया है शिव शक्ति सेना, जो क्या कार्य करती हो? पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा के मददगार हैं। कौन बैठे हो? मददगार। उन्हों को कहा जाता है, जो मददगार बच्चे हैं उनको बाबा ने क्या टाइटल दिया है? खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएगा ना, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं है। शिव बाबा कहते हैं देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं। नंबरवार तो है ना, माने जो जितना करते हैं नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर ना सकें। यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं। यह राज बाप ही आकर समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ी हॉस्पिटल है। क्या है ये? बड़ी हॉस्पिटल है, जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हैं, बाप को भूलते हो तब ही फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बाबा कहते बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगैर पाँव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो। क्या कहते हैं? बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी बाबा कहते गाई हुई है, और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार हैं। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, जिसका मालिक बनने का बाप कहते तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? स्वर्ग में जाने के लिए। कौन कौन जाएंगे स्वर्ग में? अरे हाथ तो खड़ा कर लो। सब जाएंगे, ठीक है। और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। तुम बच्चे जानते हो कि विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरम अपार हैं। स्वर्ग के सुख अपरम अपार हैं। अपरम अपार माने सीमा नहीं है उनकी, इतना सुख है। तो बाबा कहते नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख मिलता है। तो बाबा कहते कि जो स्वर्ग विनाश की सीन है बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात
ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरंपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, माने मुख में पानी आ जाता है। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा ना सके। बाप समझाते हैं ये जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है। फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते हैं श्री कृष्ण बनाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। देवता कब होते हैं? हाँ, सतयुग और त्रेता में। सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं। उसके लिए तो भगवान चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बताने के लिए कौन चाहिए? भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव, रुद्र और यह है शालिग्राम। ये सब शरीरधारी हैं। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। ये सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बगैर यह ज्ञान कोई में होता नहीं। क्या कहा है? ब्राह्मण बगैर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, माने जब तक ब्राह्मण ना बने ये ज्ञान नहीं हो सकता। तो शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके, भल खुद पवित्र है फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहाँ तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। कौन सी रेस है ये? रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे कि ये तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। कौन सी यात्रा है ये? रूहानी यात्रा पर। बुद्धि योग की ये बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती। प्रतिज्ञा करनी होती है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले ले में। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है, तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, पॉइंट नोट कर लीजिए। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं, तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक क्यों बनते हो? क्योंकि तुम भारत की सर्विस करते हो, सेवा करते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहाँ ये यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, ये क्लास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना।
शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। माने जितना शास्त्र पढ़े हम नीचे गिरते ही गए ना, ऊपर तो नहीं उठे ना। तो बाप ने आकर के हमें ऊंचा उठाया। तो कहते हैं मन मना भाव। अगर बाबा कहते किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो। किसी बात में मूंझते हो तो छोड़ दो। कल भी आया था ना, डाली को छोड़ो तो छूटे। और फिर क्या करना है, मन मना भाव। किसी भी बात में मूंझते उसको छोड़ दो और मन को मेरे में लगाओ। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हैं, कई जिद करके बैठ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जिद से कुछ सिद्ध नहीं होता है। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं, लिखते हैं उसमें भी त्रिमूर्ति और चित्र ही है। और क्या लिखा होता है नीचे, सत्यमेव जयते। परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे। शिव बाबा को याद किया तो कौन याद आएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि उनको बनाने वाला बाप है। और फिर साथ में क्या याद आएगा, स्वदर्शन चक्र को याद करने से बाबा कहते विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं। क्या कहते बाबा, यहाँ कायदे हैं। ये सभा कौन सी है, हंसों की सभा में बगुले बैठ ना सकें। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती हैं उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो कि आत्मा के बाप को जानते हो क्या। प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं हैं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो क्या। हद के बाप की नहीं बात की जा रही, बेहद के बाप को जानते हो क्या। पहले तो सगाई करो। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। ब्राह्मण क्या करते हैं, पहले तो सगाई आदि भी कौन कराते थे, ब्राह्मण ही कराते थे। तो तुम सब कौन हो, ब्राह्मण हो। तो पहले तो सगाई करो, ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाप कहते हैं हे आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। कि मेरे पास साथ योग क्यों लगाओ, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। सत्ययुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं। बहुत काल, कितने काल से, 5000 वर्ष से अलग रहे हैं ना। तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पोत्रे, पोत्रे हुए ना, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान वाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचता रचना का ज्ञान है नहीं। तो परंपरा से कैसे चले। कोई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं कि मौत आया कि आया, होता कुछ नहीं है। इस पर भी एक मिसाल भी है ना। उसने कहा कि शेर आया परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। ये सब बातें यहाँ की हैं। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे, क्या करोगे फिर जब काल खा जाएगा। भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण कहलाकर
पवित्र ना बना तो ये मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। क्या प्रतिज्ञा करनी है? मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दे तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा बाप है, ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो, लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। माने हर एक आत्मा में अपनापन होना चाहिए। कि ऐसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी हैं, कहाँ भी रहते हो, लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम स्थिति माना अशरीरी स्थिति, ठीक है ना। उपराम, राम के पास, उपमाना पास बैठ जाइए। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ओम शांति।